बैक। मैं मीनाक्षी फिर से आ चुकी हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेके। तो दगड़ियों, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीबन 9:30 बजे से और ये रात का टाइम हो रहा है। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है दिल्ली टू उत्तराखंड। हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और ये रही मेरी मम्मी, ये हो गई है बिल्कुल अच्छे से रेडी यहाँ पर। और कमेंट करना मेरी मम्मी कैसे लग रही है गाइस। ये रही मेरी मम्मी रेडी हो गई। तो ये हमारा सूटकेस भी रेडी हो गया है। एंड अब अभी भैया आ रहे हैं, विनोद भैया की गाड़ी में ही जा रहे हैं हम। तो उधर से विनोद भैया आ रहे हैं, इधर से मौसी आ रही है। तो पहले तो हम नीचे उतरते हैं। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और मम्मी कह रही है कि मुझे अभी से उल्टी जैसा लग रहा है ना मम्मी? कर रही है मम्मी, सब बोला भी नहीं जाएगा गाइस। आपको एक बात पता है, मम्मी पूरे रास्ते कुछ नहीं खाती है, ना कुछ पीती है और ना ही किसी से बोलती है। तो आप बने रहेगा मेरे व्लॉग में और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। जो 5-6 दिन मैं गांव में रहूंगी, सारे उत्तराखंड के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। जितना हो सके मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कराऊंगी, दिखाऊंगी कि कितना मुझसे हो पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा उतना ही दिखाऊंगी। तो फटाफट से हम भी निकलते हैं एंड मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी में। फाइनली हम जा रहे हैं घर के लिए और ये आ गई है गाड़ी। और ये मेरे भैया, मेरी मम्मी और मौसी, भाभी बैठी है हमारी अंदर गाड़ी के अंदर। तो यहाँ डल रहा है सामान एंड फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और अभी हम पहुंचे हैं सागरपुर। और भैया गए हैं अभी भाभी के लिए दवाई लेने, क्योंकि हमारी भाभी का बीपी लो हो जाता है भाभी? सच में किलो तुम्हारी बीपी लो बोला है। और ये रही माता श्री, ये रही मौसी। और यहाँ से हमारे भैया जो है पूजनीय भैया जी, वो 50 बारी उठ गए हैं। और अभी हम आपसे उनको मिलवाएंगे, बट अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो बहुत गर्मी हो रही है ना मौसी? तो फटाफट से निकलते हैं। और भाई व्लॉग एंजॉय करना आप भी, और हम भी बहुत मस्ती करते हुए जाएंगे, हम आपको दिखाते और हम दिखाते रहेंगे। और मेरी मौसी को मेरे मौसा जी की याद आ रही है अभी। तो मैं मौसी ना यानी अंगूठा लो बीच में किले ये दियात अरे मैं माँ है नहीं आनी याद, क्योंकि मैं पापा तो बनने के दूर हो। मैं माँ जी बस यो के कि मैं उल्टी ना हुए मुंह गिच सब बुझिया इधर दिखाए वाले नहीं लमा गालो इतना गाल दिखाए वाले नहीं तुम्हारे दगड़ियों। फिलहाल हमारी मस्ती यूं ही रहेगी एंड हम मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी शिवा ढाबा के पास। और ये रही हमारी भाभी, ये रही मेरी मौसी, और ये रही सारी गाड़ियां, और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ चाय वाय पीने के लिए। तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ भाई, कोई करे ना करे। और भाई मौसी और मम्मी तो दोनों सो रहे थे, भाभी मैं भैया हम ही लोग बड़बड़ बड़बड़ करने पे लगे हुए थे। और अभी यहाँ से हरिद्वार कम से कम 2:30 बजे पहुंचेंगे। तो अभी मैं आपको 2:30 बजे दिखाऊंगी भी, तो इसलिए मैं जगी हुई थी। तो अभी हम पहुंच गए शिव ढाबा पर, देखते हैं यहाँ चाय वाय कुछ पीते हैं या नहीं पीते। और यहाँ पर देखो टॉय की भी शॉप है। ये रहे हमारे भैया, ये रहे हमारी फैमिली, बस हम इतने ही लोग जा रहे हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको देखना पसंद है। बगड़ियों फिलहाल हम मिलते हैं एक छोटे से चाय वाले। लगा लिया अपने लिए मसाला डोसा और ये खाएगी मेरी भाभी, ठीक है? और भाभी आपका चैलेंज है ये, आपको ये पूरा खाना है, ठीक है? और ये मेरे भैया के लिए दाल चावल आए कॉम्बो में। आप खिचड़ी बना रखी है दाल चावल की। मैं खिचड़ी खिला रही हूँ। चम्मच देखना गाइस, ये चम्मच ना वो सॉफ्ट शॉप करने वाला है। और ये देखो यहाँ मौसी भी मना कर रही है खाने के लिए और मम्मी भी मना कर रही है। अब मेरी मैगी देखते हैं हाँ कैसी आती है। तो यहाँ पर भैया ने सबके साथ शेयर कर दिया। ये मेरी मम्मी यहाँ खाने के लिए तैयार नहीं है। और ये छोटा सा बेबी यहाँ पे खेल रहा है ये। और खाओ फटाफट इसे अब।
मेरी मैगी का वेट कर रही हूँ मैं, मैगी आ जाए बस मेरी। मैगी कहाँ है पता नहीं। ए मैगी, मेरी मैगी और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं तीन धारा। और हमारे भैया ने तो मेरे भैया शर्मा रहे हैं। मेरे भैया ने ना एक चीज करी आज हमारे साथ, हमें डराया बहुत ज्यादा। भैया ने ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहे थे, तो ये रहे हमारे भैया जिन्होंने हमें बहुत डराया। और अभी हम सब पियेंगे चाय और आपको मैं लोकेशन दिखाती हूँ। लोकेशन बहुत प्यारी है भाई। तो मेरे को ना इस साइड जाना पड़ेगा क्योंकि उस साइड सब बैठे पड़े हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं गाइस, मतलब सुंदर भी है और ना डर भी लग रहा है मुझे देखने पे भी, बट मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा तीन धारा का व्यू, खूबसूरत। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नीचे नदी, इधर पहाड़, इधर पहाड़, उधर पहाड़ है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances? तो हम मिलते हैं आपसे पीने के बाद। अभी तो मैं चाय पीती हूँ फटाफट से, एंड फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अब कौन सी जगह आएगी मुझे नाम नहीं पता। अब हम पहुंचेंगे देवप्रयाग, और देवप्रयाग में भी हम गाड़ी रोकेंगे और अपने वो वहां भी दिखाओगे, और इनको भी दिखा देती हूँ मैं। ये है हमारे गेस्ट आज के, ये रहे हमारे भैया जिन्होंने हमें गाड़ी में बहुत परेशान करा। ये मेरी मम्मी, इनको थोड़ी सी उल्टी हो गई है, इनकी शक्ल में 12 बजे थोड़े थोड़े। और ये रही मेरी मौसी, अभी इतना पास लाके। और ये रही हमारी भाभी। तो आप बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं एक चाय वाले ब्रेक में। अभी सुबह सुबह की ताजा खबर, सुबह का व्यू तीन धारा का, और ऊपर देखो छोटा सा गांव बसा पड़ा है। और आप लोकेशन देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये यहाँ पर ढाबे आबे हैं चाय वाय पीने के, खाने वाने के। हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने भैया को बोला है कि 2 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए रुके। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि गाड़ी में इतना लंबा सफर करना भाई बहुत डिफिकल्ट होता है। और खास खास तो मेरी मम्मी के लिए और मेरी मौसी के लिए, दोनों खत्म हो चुकी हैं। और ये हमारे भैया है और ये हमारे भैया है। ये भैया हमारे थोड़े से मजाकिया है। भैया कुछ बोलना चाहोगे आप? अब भैया कह रहे चुप रहे। वैसे मेरे भैया ना कैमरा शाय है, बट जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो मेरे भैया बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखाती हूँ, आप बने रहिएगा। ये रहा हमारा देवप्रयाग, और 2 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। एक है अलकनंदा, भागीरथी नंदा नदी है यहाँ पर। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा लोकेशन, और बहुत ज्यादा सुंदर है, देख सकते हो। और नीचे है यहाँ पर मंदिर, ये भी यहाँ पर मंदिर है। ये सारे यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हो इतना प्यारा, इतना शांत। मतलब ऐसा, ऐसे के लिए मैं गाँव आई हूँ भाई सीरियसली। अगर किसी को लाइफ जीनी है तो यहाँ जरूर आना, मतलब देखने के लिए, घूमने के लिए किसी को आना तो यहाँ जरूर आना। अभी सब मेरा वेट कर रहे हैं तो फटाफट से निकल लगी ढेर, और मेरे को जाना है उधर रोड क्रॉस करके। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि रोड क्रॉस करना आता है, बट ये गाड़ी है ना बहुत स्पीड में आ रही है। और मेरे पीछे देखना कितना प्यारा लग रहा है व्यू। सो अभी हम निकलते हैं गाड़ी में, और मेरे भैया ने ये गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो अब हम फटाफट से गाड़ी में बैठती हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैं ना रुक गई थी। और फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं एंड चलते हैं फिर दूसरी लोकेशन। जो ये सामने दिख रहा है आपको, ये बंचिंग जंपिंग है, और यहाँ से लोग बंचिंग जंपिंग करते हैं, बताओ। और ये हाईएस्ट है इंडिया का, बताओ।
भाई किसी किसी को यहाँ ट्राई करना है तो ये रहा नंबर, यहाँ आ सकते हो आप। भैया आप करोगे ट्राई? मैं किया हूँ बस। अच्छा भैया गए हुए हमारे, और बहुत हाईएस्ट है यार ये तो सच में। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा, मुझे ना सिर्फ रील्स पे देखा था मैंने। बताओ गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर में एक अंकल का ढाबा है जहाँ पर भाई भुटवा और मतलब रोटी वगैरह मिलती है। तो हम ये अभी वहीं पे रुके हैं, तो हमने बोला कि यार अगर अपने पहाड़ में आए तो ये क्यों नहीं खाए। भाई फटाफट पे हम भी चलते हैं वहाँ। और भैया से मैंने गाड़ी रुकवाई है जबरदस्ती, भैया बोले थे नहीं नहीं चल लेते, मैंने बोला नहीं मेरे को नाश्ता करना है, भूख लग रही, क्योंकि रात को ना आपने कुछ खाया नहीं था। तो अभी भुटवा और रोटी खाते हैं, और भाई बहुत अच्छा बनाते हैं अंकल जी। जाने को आ गो माँ, आ मैं दिखे आ, चल 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 चल। भाई यहाँ पे गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही। रमोला होटल, तो ये रहा होटल। भाई किसी को यहाँ पर खाना हो तो यहाँ पर आना, भाई बहुत टेस्टी बनाते हैं अंकल जी। ये रहा होटल, और फटाफट से हम भी खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं हमको क्या। वैसे तो बहुत अच्छा ही है, बोलने की क्या जरूरत है। भाभी ने और मैंने भुट्टा लिया है, देखो। और हमारे जो भाई है ना वो गाड़ी आगे ले गए, पता नहीं किस बात पे। हम क्योंकि यहाँ पर खड़े हो रखे थे। और भाई ये पहाड़ी मोंगरिया बहुत टेस्टी होगी खाने में, है ना भाभी? बहुत टेस्टी। पर कहाँ ले गए गाड़ी आगे? आगे ले गए गाड़ी, बहुत बोरी। हमें और मेरे को और भाभी को छोड़ दिया पीछे, और अपना आगे चले गए दो भाई। इनकी गैंग अलग है, हमारी गैंग अलग है। वही तो, हमारी गैंग अलग है। हाँ, तो अभी हम फटाफट से पहले नहीं, मैं भाई वो ना भुटवा बहुत अच्छा था, टेस्टी था सच में। कभी किसी को खाने आना हो और इस साइड घूमने आ रहा हो तो उनके पास, हाँ भोला ढाबा मैंने बताया भी था आपको ना, वहाँ आ जाना। और भाई गाइस अब हम खा रहे थे यहाँ पर मुंगरी, और हमारे भैया पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, और यहाँ इनकी कुश्ती चल रही है आपस में। भैया पता नहीं कहाँ आ जाना, ऊपर चले गए अब ऊपर। वैसे मैं भाभी को पीछे नहीं बैठे रहती, बट को ना कुछ चीजें लेनी है, कैप्चर करनी है, तो इसलिए अभी भाभी पीछे बैठ गया। ये मेरी मौसी है, क्या मेरे को उल्टी नहीं हुई। और इनको खाना खाने के लिए बोलो, कुछ नहीं खाया इन्होंने। अब धीरे धीरे मौसी ने तो थोड़ा थोड़ा खा लिया, पर मेरी मम्मी ने एक अन्न का दाना मुंह में नहीं रख रखा था। मेरे को भी आना दे। मैं मम्मी चोरी बहन आ रखी वाला। तो क्या कैसा लग रहा है मम्मी आपको गाँव में आके? अच्छा लग रहा है, पर अपने गांव में अच्छा तो लगता है, पर ये है कि ना थोड़ा रास्ते में बहुत दिक्कत होगी यार। आप लोगों ने नमस्ते पहला क्यों नहीं कहा पे? नमस्ते पहला दोस्तों, हम बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे। और हम आगे दिल्ली से गढ़वाल, हमें तो बहुत अब आगे के ब्लॉग ना दिखाएंगे आपको, क्या क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, हम आपको सब चीज दिखाएंगे। इधर इतना ज्यादा वो देखो खाई, नीचे खाई। और जो ये बाइक वाले भैया है ना, ये अभी इस साइड से गए हैं। अगर इनका इतना सा भी पैर फिसले या इतनी सी भी बाइक स्लिप होएगी ना, तो सीधा नीचे नदी में मिलेंगे। और इधर से ऊपर पहाड़ टूट के पत्थर गिर रहे हैं रोड पे, और पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। हम इतना परेशान हो गए, कब का पहुंच जाना चाहिए था हमें, बस ट्रैफिक की वजह से हम इतना लेट हो रहे हैं। क्योंकि आप रोड खुद देखो कैसी हो रखी है, और नीचे देखो बस आप, इधर से नीचे खाए है, ये देखो। हाँ, नीचे सीधा खाई है, और बीच में वो है। और ये बाइक वाला अगर गिर जाता ना एक बारी, तो फिर इसको याद आती है अपनी नानी। ये देखो ट्रैफिक कितना लग रहा है, क्योंकि आजकल यात्रा चल रही है, तो लोग सभी यात्रा में जा रहे हैं ना, इस वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। नहीं तो इतना लगता नहीं है कभी भी, तो इस वजह से ज्यादा है। कोई अमरनाथ, कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे जा रहे हैं।
और देखो कितना वो है, वो उधर से गिरने का नीचे। तो सीढ़ियों हमारे पहाड़ों में ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन की सुरंग बन रही है पहाड़ के उस पे। अभी आपको दिख नहीं रही होगी, इसके पीछे ही है सुरंग। पहाड़ के इस पे नहीं, पहाड़ पे। और इधर ये जो पुल है ना, ये सामने में जो पुल दिख रहा है आपको, ये पुल दोबारा से खड़ा करा है क्योंकि ये एक बारी गिर गया बारिश के टाइम पे, और फिर दोबारा से ये हुआ है। और इसका अभी भी काम हो गए, इसको 3-3.5 साल हो गए, अभी भी इसका काम चल रहा है। तो ये जो सारा मेटल पड़ा हुआ है ना, ये इसी टाइम का ही गिरा हुआ है। ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है, ये बनाना भी बेकार है यहाँ पर, है ना भैया? बेकार है यहाँ पर बनाना, क्योंकि जो यहाँ के पहाड़ है ना वो खिसकने वाले, वो बारिश के टाइम पे खिसकते हैं। कल हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट। और भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ भी, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ। है तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छी मार्केट है, बट एक चीज है यहाँ की ना, रोड जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटी है। अगर अगर हम थोड़ा सा भी रुक जाए ना तो जाम लग जाएगा, इसलिए रुक नहीं पाते। और देखो मार्केट कितनी अच्छी लग रही है सामने से। और किस किस का घर रुद्रप्रयाग में, कमेंट जरूर करना मुझे। और यहाँ मेरे भैजी के हाथ जल गए हैं, काले हो गए हैं ड्राइवरी करके। और भैया और हम ढूंढ रहे चाय, पर हमें चाय मिल नहीं रही है। मिल तो रही है पर ना गाड़ी ना खड़े करने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर इतनी सी भी गाड़ी हमने साइड में भी लगा दिया ना तो पुलिस वाले आके बोल रहे हैं हमें कि गाड़ी साइड कर लो, क्योंकि आप रोड देख सकते हो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा कम है यहाँ के रोड का स्पेस ना, इस वजह से। हम थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पर देखो, ये खूबसूरत आपको जाली से दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता चल रहा है बट अभी आपको दिख रहा होगा, तो मैंने उस टाइम जूम कर रखा था। तो ये देखो पूरा पहाड़ है, पहाड़ों के बीचों में घर है, और मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा लगा ये वाला घर। कमेंट में जरूर बताना भाई ये घर किसको अच्छा लगा। भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये घर, और इतना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ देखो ये मेरी मौसी और मम्मी बैठे हुए गप्पे लड़ा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अपने घर पे आके ना, अपने घर मतलब गांव में आके ना सुकून ही मिलता है भाई। अपने गांव ना और अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं चाय पिलाई थी, ठीक है आंटी, अब हम जब भी आए तुम आओ पियल चाय, ठीक है। और आंटी का नेचर भी बहुत बढ़िया भाई, यहीं आना चाय पीने भाई। हैं? ओ तो के नहीं तो तुम आप पास से हमारे पास ही आके बात ठीक है आंटी, प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी जी। हाँ। थैंक यू आंटी। मैं इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, वेडिंग इवेंट्स प्लान करती हूँ, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी गौचर, और ये रहा खूबसूरत गौचर। ये रहा बहुत खूबसूरत गौचर में बदसूरत लोग। और देखो हमारा गौचर कितना सुंदर लगा भाई, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के घर बहुत अच्छे हैं। बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस इन चमोली। हाँ। बोल दो मैं तुम्हें बता दूंगी। चमोली कर्नाटक का सबसे बेस्ट प्लेस है। हाँ यहाँ पे भी साल में एक बार मेला लगता है, मेला लगता है। तो मुझे तो ये पता नहीं था, ये तो मुझे भैया से सुनने के लिए मिला, बट सीरियसली बहुत प्यारा, मार्केट भी बहुत अच्छी है और घर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो रेट है वो देहरादून के रेट के बराबर है। और भाई अगर किसी को यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी हो तो वो देहरादून का रेट सोच के ही आए, क्योंकि इतने ही यहाँ रेट है जितने देहरादून के रेट है। मेरे को लग रहा है देहरादून का रेट एक पल के लिए कम होगा, यहाँ का रेट उससे ज्यादा ही होगा, है ना भैया? सही बात। तो यहाँ तपती गर्मी में हमारे सामने एक बस वाला जिद्दी जो कि आगे से हट नहीं रहा है। सबसे मेन चीज है यहाँ पे जो युवा हैं जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे है, जैसे कि एसएसबी वाले हैं और अन्य फौज होती है यहाँ पे भर्ती होती है, फौज भर्ती होती है। सामने देख सकते हैं एक टेंडर आ रहा है जिसके कि एक
क्या बोलते हैं उसको, हेलीपैड में जैसा है, इसको कदमा में। हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप फौज की गाड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पूरी छावनी बनी हुई है। यहाँ पे एसएसबी की पूरी बटालियन रहती है। और यहाँ पे जो है भर्ती वगैरह भी खुलती है, साल 2 साल जब भी भर्ती खुलती है तो यहाँ पे जो है अलग अलग जिलों से आते हैं और यहाँ पे भर्ती के लिए दौड़ते हैं, दौड़ना वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ में जो बीएड वगैरह करते हैं, बीएड कंप्लीट करने के लिए उसके उसके जो कोर्सेज होते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 3 साल के। तो लगभग यहाँ पे सभी चीज़ों की फैसिलिटी है, इसलिए यहाँ के रेट भी हाई है। यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। और वो देखो गाइस, आसमान में हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। तो आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही हाई है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि चमोली के अंतर्गत जो कर्णप्रयाग थराली हमारे जो गांव है उसके नज़दीक में जो हेलीपैड है वो गौचर का है, सबसे नज़दीक में। अब तो और जब से आपदा वगैरह आई है तब से और बन गए हैं। बट जो है ये गौचर और श्रीनगर इसके पास का जो है सबसे नज़दीक का ही है गौचर का। तो फिलहाल आप गौचर को हम पार करके मिलते हैं कर्णप्रयाग में। और पीछे अभी एक रीना रॉय बात बताऊं, मुझे यहाँ की बात पता चली और मुझे भाभी ने बताया है कि एरिया भी ना, मतलब जो पूरा उत्तराखंड में सबसे नीट और क्लीन एरिया भी है। ये अपनी खूबसूरती और अपने घर मकान और इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। और जैसे भैया ने बोला कि यहाँ पढ़ाई वढ़ाई से लेके हर एक चीज को भी वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। भैया कह रहे इधर इधर दिखाओ, पर भैया मैं वहाँ ना मेरा कैमरा नहीं पहुंच रहा। ये पीछे हेलीपैड है यहाँ पे, इधर सबसे बड़ा हेलीपैड है, भाभी कह रही है ये। मेरे को तो पता नहीं है, मैं आज मतलब भैया लोगों के भाभी लोगों के साथ आई हूँ, तो मेरे को भैया लोग और भाभी बता रहे हैं दोनों के दोनों, तो वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक और चीज है, यहाँ पर बहुत बड़ा फेमस मेला लगता है, गौचर मेला, जो 20 नवंबर है ना, 14 से 20 नवंबर के बीच में लगता है। भाई अगर कभी आना चाहो आप इस मेला में घूमने के लिए तो आना इस टाइम पे। तो अभी और चीजें हमें भैया और भाभी से जानकारी मिल ही रही है। तो आप भी मेरे ब्लॉग जितने भी आएंगे ना, अभी 3-4 दिन जो भी मैं गांव में रहूंगी वो इसी तरीके से आएंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी पहाड़ी यूट्यूब चैनल, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट जरूर करना आप कहाँ से देख रहे हैं। तो फिलहाल हम गौचर से निकलते हैं और कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, फिर आपको कर्णप्रयाग दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं कर्णप्रयाग पहुंच चुकी हूँ और ये है कर्णप्रयाग का बैनर लगा हुआ है, तो मैं अब एंटर कर रही हूँ कर्णप्रयाग में। तो मुझे जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर जो कर्णप्रयाग का नाम है रखा हुआ है वो कर्ण भगवान के नाम से ही रखा हुआ है। तो यहाँ उन्हीं के नाम से यहाँ कर्णप्रयाग पड़ा हुआ है नाम। और एक चीज और मेरे को जानकारी मिली है कि यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, जो कि है अलकनंदा और पिंडर घाटी, और नीचे है वो नदी। कर्णप्रयाग का नाम कर्ण भगवान के नाम से जुड़ा है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। स्टोरी ये है कि एक दिन कर्ण भगवान सूर्य उदय होने से पहले स्नान के लिए जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण पहुँच के चालाकी से उनका कवच मांग लेते हैं। और श्री कृष्ण को ये आभास हो चुका था कि कर्ण के पास जो उनका कवच है वो बहुत शक्तिशाली है, और उन्हें पांडवों के लिए उन्होंने वो कवच चालाकी से कर्ण से ले लिया था। ये स्टोरी मुझे मेरी भाभी ने शेयर करी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर इस स्टोरी के बारे में आपको आगे कुछ पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम दिल्ली जाएंगे ना, तो ये है भाई उत्तराखंड की सबसे पसंदीदा सब्जी, इसका नाम है ल्योड़ा। तो यहाँ हमने दादाजी से ले लिया है दादाजी? कहाँ पे लेके आए तुम? ये थराली। सुबह सुबह चाहिए तुम तो जंगल ल्योड़े। हाँ भाई, बहुत मेहनत करते हैं भाई। तो दादाजी के लिए भाई एक लाइक कमेंट कर दिया भाई। हाँ दादाजी। इस फाइनली हम कुलसारी में पहुंच गए हैं, और ये है हमारा कुलसारी। और इधर से धारवारम पड़ता है ऊपर, जहाँ की मेरे पापा का घर है, मेरी मम्मी का ससुराल है, और ये मेरे पापा के दोस्त की दुकान है। तो इधर एक और चीज है, यहाँ कुलसारी मेला लगता है बहुत बड़ा, और इस वाले मंदिर में सारी डोलियां आके रुकती भी हैं। और मैं अभी आऊंगी तो फिर आपको पूरा व्लॉग में दिखाऊंगी इसको। अभी तो मैं आपको ऐसे चलते चलते दिखा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया। और एक चीज बोलूं झगड़ियों, हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ना कुलसारी ढूंढते ढूंढते ना, पहले 2 किलोमीटर
फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। ऐसा लग रहा था कि हमारा रास्ता लंबा ऑटोमेटिक ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था ये। और मेरे भैया को नींद की झपकियां आ रही हैं, यहाँ देख सकते हो आप। भैया, भैया। और सच में मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि ना हमें 15 घंटे हो गए चलते हुए। और अब आएगा मेन पॉइंट, जो है हमारा थराली। फाइनली हम पहुंच गए हैं थराली, और ये है थराली का पुल। और हमें बहुत खुशी हो गई, हम अपने मतलब आधे ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए। और ये देखो थराली लिखा हुआ है। तो फटाफट से अब हम निकलते हैं सीधा चेपड़ों के लिए। अब यहाँ से चेपड़ों है 1 से 1.5 किलोमीटर, उसके बाद हमारी मंजिल आ गई। हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और ये मेरे भाई का लड़का है, ये इतना बड़ा हो गया। और ये वाले भाई की लड़की है। ये देखो ये कितनी बड़ी लड़की है, अपने आपको हीरो समझ रहे हैं। और ये है हमारी राखी भैया की सास। इनुल हमूनी पे छेड़, शायद हमूल पे छेड़ है। तो ये रहा हमारा घर, हम पहुंच गए हैं। नमस्ते नमस्ते। ये सुना मैं बात, मैं ना 3 बाणु छी और मिलबेल मी संभाल लियो ना, मैं फोन पे बात करो। अरे वो किसी का ये पहुंच गए, यति इंपॉर्टेंट कॉल छी के तुम। अरे वो थाना से आ रहा था तो जा क्या मैं फोटो के लिए खींचेगा, फोटो थोड़े खींचना। ये हम आज जी चाहिए, ये पता तो बहुत इनका खाने के लिए पता नहीं। तो ये रहा हमारा घर, और ये रही हमारी जूली। ये हमारी सबसे क्यूट थी जूली है। और ये रही हमारी बड़ी माँ, तो अंदर बैठी हैं ये अभी। हम जरा बाहर से आ रखे, तो हम अभी नहीं जा रहे अंदर। और ये देखो आगे यहाँ पर पसर गए हैं। हमारे घर में सबसे छोटा फैमिली मेंबर ये है, इसका नाम है बदोबदी, है ना बदोबदी। सबसे छोटा है ये अभी, सबसे छोटा। मैंने तो मुंह हाथ सब धो लिया। तो दगड़ियों फिलहाल खाना पीना हो चुका था हमारा, और हमने आने के बाद मम्मी ने ना खाना बनाया था, बड़ी मम्मी ने बहुत टेस्टी चटनी बनाई थी, चटपटा से दाल वाल बनाई थी। और हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हमने आराम करा, फिर हम थोड़ा सा नहाए धोए, फ्रेश अप हुए अपना। और फिर उसके बाद हम रेडी होके अब मैं जा रही हूँ। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, करेक्ट 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी कलाकार हैं जो गढ़वाली सिंगर्स होते हैं, हमारे जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और आगे प्रमोट करते हैं, तो वो है वहाँ पर कलाकार। तो मैं चाहती हूँ कि यार स्पेशली कि मैं जाऊँ वहाँ पर, अगर मेरे से जितना हो सके मैं वीडियो में कैप्चर भी करूँगी। तो फटाफट से चलते हैं। एंड रेडी हो गए, तो मैं यहाँ देखो, और मैंने ना बूट्स पहन लिया। मैं सच्ची बता रही हूँ, रास्ता पता कैसा है, ऐसा। और मैंने डाल ली बूट्स, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं करूंगी तो जाऊंगी या गिरूंगी, समझ में नहीं आ रहा। आप तो ऊपर वाले के हाथ में, तो फटाफट चलते हैं। ये बोला जा रहा है कि मेला खत्म हो गया है, तो अभी देखते हैं मेला है या नहीं है। मना कर दिया। और ये रही मेरी नमस्ते बिना ताई। ठीक है, नमस्ते कैसे हो तुम? ठीक है, लो नमस्कार पलाग, तो कुछ तो बोला। नमस्कार पलाक। और ये देखो कमला ब्लॉग बनाती है ना, उनकी तरह पूरी आवाज है इनकी, डिट्टो। मैं आई हूँ चेपड़ो में। और मैं आई हूँ अभी चेपड़ो। मैं आई हूँ चेपड़ो हाँ। अपनी बहन के घर पे। वहाँ मेला हो रखा था। मेला हो रखा था। अब जा रही मैं अपनी दीवार, और ये मेरी चलो ये मेरी बहनें आए हैं वहाँ से। हमने अभी पूछा एक दादी से कि मेला खत्म होगी, तो मेला खत्म हो गया। अब हम सो रहे हैं, खेल खत्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा हो रहा है। फिर हम थोड़ा वहाँ जाके थोड़ा देख के आते हैं। हमने बोला घर में भी क्या करें, तो थोड़ा सा घूम के आ हाँ, जाते हैं, मतलब है ना? देख देंगे खेल खत्म भी नहीं खत्म भी। वैसे तो खत्म हो ही गया। नमस्ते, कन हुए तुम? ओ बढ़िया। बड़े हो गए बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बड़े हुए। तो दगड़ियों यहाँ मिल गए था हमें ताऊ जी, तो हमने उनको नमस्ते करा। अब यहाँ
ऐसे ही करते हैं। और तो दगड़ियों ये हाँ यहाँ के गांव की लड़कियां हैं, ये देखो कैसे जा रही हैं फरकी के। नहीं यार, गांव की लड़कियां गांव की होती है ना यार, पर गांव में ना ये है कि ठंडा अच्छा लग रहा है, मतलब नहीं मतलब धूप है पर ना वैसी वाली गर्मी, चुभन वाली गर्मी नहीं है, उसके साथ ना ठंडी हवा चल रही है। और पीछे से ये देखो आ रहे हैं सारे, पीछे से भी आ रहे हैं, बड़ी वाली दीदी भी आ रही है। और हमारी जो सबसे बड़ी वाली माँ है ना वो नहीं आई है। तो ये रही है मेरी माँ, अच्छी मेरी माँ बुनी की धाम जानिया सुंदरी तू अब क्या करें। हाँ। ये आए हैं दिल्ली से, इनको घुमाने को ले जा रही हूँ, उधर उधर तक ले जाऊंगी। दगड़ो मी कमेंट के जरूर बताया इन आवाज कमला देवी ब्लॉग जो बुनी ना सेम छिकी नीचे। हाँ। ये मेरी ताई है असली वाली भाई। उनकी और इनकी आवाज बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी फलदिया गांव के है ना, वाण मंदोली वही है। तो ये आइए सब से पूछना कि मेला खत्म है कि खत्म है कि आप बोलो गाइस। और ये देखो ये हमारी भैया की यहाँ पर गाड़ी भी आ गई है। ये आ गए हमारे भैया गाड़ी लेके हमारे पास ही। और चाह रहे हैं अभी हमको छोड़ के दोबारा से। फाइनली हम पहुंच गए हैं, इधर साइड लगा है मेला, तो अब हमें जाना है इस साइड। और इस साइड सामने आप जो देख रही हो ना, ये बह रही है पिंडर नदी, ठीक है। और आप नजारा देखो और मौसम देखो कितना चेंज हो चुका है अभी का। तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ, तो फटाफट से निकलते हैं, ठीक है माँ जी। यहाँ का मेला, इस मेले में ये गाड़ी बंद करना। हाँ, ये मेले में मेरी बहन आई है हाँ। वहाँ दिल्ली से। हाँ। अब ये मेले में यहाँ ये जा रहे हैं मेले में। और अभी यहाँ पर झूले भी लगे और गैस आपको यहाँ पर झूले भी लगे हैं। और यहाँ देखो हमारे पहाड़ी खाना बन रहा है। तो दगड़ियों ये है हमारा पहाड़ी कल्चर, जो कि हम इस तरीके से खाना बनाते हैं। तो ये पहाड़ी बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल एक टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल पहाड़ी वाला आता है। तो अंदर तो पूरा चल रहा है पहाड़ी, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पहाड़ी से आएगा। पहाड़ी पोशाक पहनी है आंटी जी ने और बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए आंटी मैं आपके पास आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलो आबुल पहनी हो, पाखुल पहनी हुई हूँ और गुलबंद लगाई हूँ और कदी सोने लग रहा है। आयु बीच आई हूँ बैठिया तो हेलो केट दिया जरा। ना ना ये नीचे भाई सब प्यारा लागना, बट इना पोशाक सी अच्छी की पहाड़ी कल्चर है ना, तू दिखनी ची तो मिल से जी तुम ले लो तो अब लागना तो पेड़ दिया, कमेंट गेट दिया और शेयर गेट दिया है। तुम सास बैल छे मिल से तुम तो बैंड छे या लागना। कोई नहीं, तुम फोटो खींच दो और सब्सक्राइब कर दिया चैनल, ठीक छे। तो दगड़ियों ये जो बैठे हैं व्हील चेयर में, ये वीरू जोशी हैं, बहुत जिज्ञेक कलाकार हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छे। तो इनको यहाँ पुरस्कार मिल रहा है भाई, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी संस्कृति इस तरीके से आगे बढ़े। मैं चाहूंगा कि ये मेरी दिली ख्वाहिश है डॉक्टर जोशी जी, प्रिंस और आंसू, प्रिंस और आंसू आप आइए बेटा, देखिए बहुत मेहनत आप लोगों ने की है। प्रिंस बहुत मेहनत की है बेटा, देखो आइए, मेरे दिल के भाव है। और आंसू कहाँ है? नहीं नहीं बेटा देखिए आइए, नहीं इनको सम्मानित होना है भाई, देखिए बहुत मेहनत रात दिन। यस। और ये विकास और दूसरा बालक है क्या आंसू? हमारे गढ़वाली जो कलाकार जिन्होंने परफॉर्मेंस करी हुई और जिसने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मतलब आयोजन में हेल्प वगैरह करी होगी, तो उनको अभी यहाँ सारे पुरस्कार मिल रहे हैं। और भाई मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ। और भाई हर साल मेला होता है तो प्लीज आइएगा जरूर, बहुत अच्छा मेला होता है। दूसरी बात यह है कि अपनी संस्कृति को ना कभी भी नहीं भूलना चाहिए भाई, प्रमोट करना चाहिए। और मैं तो दिल से बोलूँ भाई, दिल्ली रहती हूँ बट हूँ बहुत पहाड़ी, दिल से पहाड़ी हूँ। तो और ये मेला जो हो रखा है बीरू जोशी के द्वारा हो रखा है और बहुत अच्छे सिंगरों में उनका नाम गिना जाता है भाई, तो अभी उनको पुरस्कार मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ की चहल पहल देखते हैं, क्योंकि हम बहुत लेट आए, क्योंकि सारा प्रोग्राम था वो कल ही खत्म हो गया था। बट अभी सबको पुरस्कार मिल रहे हैं, वही चीज देख रहे हैं, किस्मत कहते हैं ना। पर अगली बार कोशिश करेंगे कि हम पहले ही आए।
जी क्या करना तुम यार? भाभी प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया, तुम कैसे हो? कहाँ है तुम? घूमो ना। ये बाबा मेरा बनाई जो आज का जो प्रोग्राम था, भले हम लेट आए थे बट हमने लास्ट मोमेंट पे बहुत एंजॉय किया। और यहाँ बहुत मतलब अपने पहाड़ में आने का एक फायदा ये होता है कि चाहे आप किसी के भी साथ नाचो, आपको अपना ही पन लगता है। और ये हमारी संस्कृति हमें दर्शाती है कि भाई इसी तरीके से हमारे कलाकार आगे बढ़ते रहे और हम इन्हें सपोर्ट करते रहे। तो मैं ये डालूंगी व्लॉग, आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और फटाफट से प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी स्कूल में पढ़ाई करी है। यहाँ मैं जंगल भी गई हूँ लकड़ी लेने के लिए। और मैं जब यहाँ आई तो आज मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन दोबारा से लौट के आ गया। भले मैं दिल्ली में रहती बट इस जगह को मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं 10-15 साल यहाँ 10 साल रही हूँ पूरे। तो मेरे को इस जगह से अटैचमेंट है बहुत ज्यादा। और मेरा सम्मान भी हुआ, मेरे भाई ने मेरा कराया भी जोशी से। तो कहते हैं ना किस्मत कुछ भी हो जाता है, वही वाली बात है। तो भाई मैं चाहती हूँ कि मैं 10 साल पहले चली जाऊँ जहाँ मैं आती थी यहाँ। और इतनी ठंडी ठंडी प्यारा प्यारा मौसम हो रखा है ना, गर्मी भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो भाई अपने पहाड़ जरूर आना। जैसे मेरा ब्लॉग देखो, पहाड़ देखो तुम। हाँ तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा गया। तो दिल्ली टू उत्तराखंड पहुंचने का जो मेरा ब्लॉग था वो बहुत अच्छा गया। हमने रास्ते में बहुत मस्ती करी और यहाँ से फिर हमने खाना खाया, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। और जो ये रुद्र है, रुद्र इधर देखो तो जरा, इधर देखो तो ऑडियंस को हाई कर दो। ये है हमारा भैया का सबसे छोटा वाला लड़का। ये हमारी फैमिली में सबसे छोटा है क्योंकि इसका अभी 8-9 महीने का है, ये छोटा है ये। तो अब ये ना फोन के लिए ना ये ऐसे उछलता है ना, पूछो मत। और मुझे उसको पकड़ के ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। तो दगड़ियों, अभी हम मेले वेले से आ चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कैप्चर करी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दगड़ियों, आई होप कि मेरा ब्लॉग देखना आपको पसंद है। अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी पहाड़ी यूट्यूब चैनल। एंड जाइए सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माता रानी की कृपा आप सभी पे बने रहे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।